तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, तेज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशी हाड़ा। शुरुआत करते हैं खास खबर की। कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में मंगलवार को एक अजीब मामला सामने आया है। यहां एक बच्चा अपने पिता के साथ शिकायत लेकर पहुंचा है, उसे स्कूल से निकाल दिया है। यह बात सुनकर कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को तत्काल बच्चे को स्कूल में भर्ती कराने के निर्देश दिए। इसके बाद बच्चा फिर स्कूल पहुंच गया। यह मामला कलेक्टर के सभा कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में आया है। उकाला रोड निवासी 9वीं कक्षा के छात्रा का स्कूल वालों ने निकाल दिया था। इसकी शिकायत को लेकर जनसुनवाई में बालक अपने माता पिता के साथ आया। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने संवेदनशीलता के साथ उसकी परेशानी सुनी तथा डिप्टी कलेक्टर त्रिलोचन गौड़ एवं जिला शिक्षा अधिकारी केसी शर्मा के निर्देश के वह बालक के साथ रतलाम माणक चौक स्कूल जाएं, बालक को वापस भर्ती कराएं। कलेक्टर के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर स्कूल पहुंचे और जिला शिक्षा अधिकारी अपनी गाड़ी में बालक को बैठाकर माणक चौक स्कूल ले गए और वहां भर्ती कराया गया। भाईजान, क्या नाम है आपका और आपने शिकायत की, उसके बाद यहाँ स्कूल आए शिक्षा अधिकारी और अपर कलेक्टर, उसके बाद क्या हुआ? ये स्कूल के लिए कि मेरा लड़का है माणक चौक स्कूल में पढ़ता है 12वीं 9वीं क्लास में। 12 तारीख से इन्होंने भगा रखा। वो कहता का सर, वो मैडम कहते हैं कि आपका लड़का गाली बकता हो, लड़कों को मारता कूटता, ये पढ़ नहीं सकता, आप ले जाओ उसको। वो रोज़ आ रहा है, रोज़ निवेदन कर रहा है, हाथ पे जोड़ रहा है। तो लिखत में ले लिया इन्होंने, फिर लिखत में का मांग रहे। तो मैंने कहा कब तक करेंगे सर, एक गलती हो गई है, आप गलती माफ़ कर दीजिए। तो क्या नहीं पढ़ाएंगे, आप जाइए। वो 2 तारीख को आना जब परीक्षा रही, तो मेरे को मजबूरन कलेक्टर ऑफिस जाना पड़ा। जनसुनवाई में उनको अपनी परेशानी बताई कि मेरा लड़का पढ़ना चाहता है, उनको पढ़ाना चाहते हैं, इसकी पढ़ाई ख़राब हो रही है, तो आपसे निवेदन है कि स्कूल वापस पढ़ाएं। शिकायत के बाद क्या हुआ? अभी अधिकारी आपके साथ आए थे, तो उन्होंने क्या कहा है, बिठा दिया स्कूल में। उन्होंने क्या पढ़ेगा, ऐसी कोई बात। अभी एडमिशन दे दिया गया? जी हाँ, एडमिशन। सर, ये पूरा मामला क्या था? एक्चुअली यहाँ पे एक 9th क्लास में एक छात्र है कासिम, वो जनसुनवाई में आज कलेक्टर साहब के समक्ष में उपस्थित हुए थे। उनकी शिकायत थी कि हमें यहाँ बैठने नहीं दिया जा रहा है। तो कलेक्टर साहब के उन्होंने निर्देश दिए कि तत्काल इनको बच्चों को यहाँ पर क्या समस्या है उसके निराकरण के लिए यहाँ भेजा। DO साहब भी स्वयं आए और यहाँ पे रतलाम तहसीलदार और साथ में आए। तो उन सब के साथ में यहाँ पे देखा कि बच्चों को क्या समस्या आ रही है और उनकी क्या प्रॉब्लम थी, तो उस समस्या का निराकरण किया गया। माता पिता को भी उनकी समझाइश दी गई कि बच्चों पर किस तरह से अनुशासित और किस तरह का उनको बच्चों को मार्गदर्शन देना चाहिए। और साथ ही शिक्षक जो यहाँ पे हैं, तो जो भी थी उसकी समस्या का निराकरण किया गया। बच्चे को वापस कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार वापस से उनको बच्चों को बिठाया गया और थोड़ा बहुत उनसे बच्चों से चर्चा की गई कि किस तरह से वो उनका क्या मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन किस तरह से आगे वो पढ़ना चाहते हैं, आगे किस दिशा में वो आगे अपना भविष्य को संवारना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ एक लड़ाई झगड़ा हो गया था बच्चों में आपसी, तो उस आपसी लड़ाई झगड़े के कारण वो बच्चे का थोड़ा व्यवहार का शिक्षकों की शिकायत थी कि उनका कुछ व्यवहार ठीक नहीं था। तो दोनों पक्षों को समझाइश दी गई और दोनों को ही, चूँकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, माता पिता जैसे हैं उसी तरह से शिक्षक के अपने अपने दोनों पक्षों को समझा करके समझाइश दी गई ताकि दोनों मिल कर के इस स्कूल का भी नाम रोशन कर सकें और अपने पढ़ाई में भी अपना एक उचित स्थान प्राप्त कर सकें। थैंक यू। रतलाम बदनावर रोड पर चिकलिया टोल नाके के सामने मंगलवार को बदनावर तरफ से आ रही एक कार से अचानक धुआं निकलने लगा। कार चालक जैसे ही इसकी जानकारी लगी तो वह कार से साइड में खड़ी कर सुरक्षित उतरा ही था कि गाड़ी में से आग पकड़ ली गई। देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। कार चालक बदनावर की बिरमणी कॉलोनी निवासी धनंजय सिंह ने बताया है कि कार लेकर टोल नाके से महज कुछ ही फीट की दूरी पर आए और अचानक धुआं निकलने लगा। उन्हें साइड कार खड़ी कर दी, उतर कर आए तो देखा तब तक कार ने आग की लपटें निकलने लगी थी और कुछ ही मिनटों में पूरी कार धूं धूं करके जलने लगी। देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। धनंजय ने बताया है कि वे खेती करते हैं और किसी काम में अपनी कार को रतलाम के लिए निकलने थे।
बदनावर से निकलने के बाद उनकी कार में ही कुछ ही गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन जैसे ही टोल नाके पर टोल की पर्ची कटाने के बाद आगे बढ़े तो अचानक ही कार के बोनट से धुआं निकलता दिखाई दिया। उन्हें शंका हुई तो उन्होंने कार को साइड में खड़ा कर देखना चाहा। इसी दौरान कार के शॉर्ट सर्किट होने लगा और आग की लपटें निकलने लगी। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर लारी पहुंची, आग बुझाती तब तक कार जल के खाक हो चुकी थी। जिले में खंजरों द्वारा किए जा रहे अपराधों को लेकर परेशान पुलिस कप्तान ने अब इनकी धरपकड़ को और अपराधों की रोकथाम के लिए 2 टीमों का गठन किया है, जिसके माध्यम से पुलिस इन पर काबू पाने का प्रयास करेगी। खंजर द्वारा घटित किए जाने वाले अपराधों पर काबू पाने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा आलोट और जवारा क्षेत्र की टीमों का गठन किया गया है, जो कि कंजरों द्वारा किए जा रहे अपराधों पर लगाम कसने के लिए मुस्तैद रहेंगे और उन पर काबू पाएंगे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी का मानना है कि कंजर जब कोई अपराध करता है तो उसका असर बहुत बुरा पड़ता है। इस कारण से इसके द्वारा की जा रही गतिविधियों पर नजर रखना काफी महत्वपूर्ण है और इन पर लगाम लगाना भी। रतलाम ज़िले में जो कंजरों द्वारा कुछ न कुछ अपराध की घटनाएं सामने आई हैं, उसको देखते हुए 2 टीम्स का गठन किया गया है। एक तो आलोट और ताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ पे आसपास के क्षेत्र में मुख्यतः काम करेगी। ये एसडीओपी आलोट के डायरेक्ट सुपरविजन में रहेगी और साथ में जो थाना प्रभारी आलोट, थाना प्रभारी ताल और वहाँ पे अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, ऐसे 10 से 12 लोगों की टीम गठित की गई है, जो विशेष तौर पे इसी अपराधों को अंकुश लगाने के लिए और अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए रहेंगे। इसके अलावा जावरा क्षेत्र में भी जो रिंगनौद और आसपास का क्षेत्र है, वहाँ से लगा हुआ है, जहाँ से खंजरों का मूवमेंट समझ में आता है, वहाँ पर भी एक टीम गठित की गई है, जो वहाँ पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर टोटल कितने प्रकरण हैं कंजरों के खिलाफ? इसमें जो संख्या है लगभग जैसे कि महीने में 1-2 प्रकरण जो सामने आते हैं, परंतु उसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी खराब जाता है और इस तरह से जो कंजरों द्वारा आर्थिक अपराध किए जाते हैं चोरी के या अन्य तरह से, उनको रोकने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। ठीक सर, थैंक यू। किन्नर समाज से जुड़े कुछ लोगों द्वारा बिलपांग थाने के घेराव कर जमकर नारेबाजी की गई, विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर भी आरोप लगाए गए। काफी देर तक चले प्रदर्शन के दौरान थाने से बाहर ही धरने पर बैठे गए। बिलपांग थाने के घेराव काजल बुआ जी द्वारा किया गया था। इस दौरान इसके द्वारा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। किन्नर समाज की मांग थी कि जो काजल जागीरदार हैं, उनके छोटे भाई का ट्रक द्वारा 9 दिसंबर को एक्सीडेंट हो गया था, जिसे लेकर रमेश चंद्र डाबी, जो कि धारड़ चौकी में दीवान हैं, उनने ये आश्वासन दिया था कि जब ट्रक ड्राइवर और ट्रक मालिक पकड़ा जाएगा तो आपको सूचना दी जाएगी, लेकिन ट्रक मालिक से सांठ-गांठ कर उसे छोड़ दिया गया और परिवार को कोई सूचना नहीं दी गई। इस बात से नाराज होकर किन्नर समाज ने बिलपांग थाने का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान टोल नाका जाम कर दिया। मालवा संग मारवाड़ की माया को पगे लागू, मियाँ मारो जामड़ भाई, मेरा जामड़ भाई मेरा लूक गया और तो गोड़ी काजरों ने टपरे पता के सब केस रपे दपे करे। सारे हिंदुस्तान के किन्नरों से मैं निवेदन करती हूँ, मैं काजल भाई जागीरदार पूरम नायक की चेला मियाँ में निवेदन करती हूँ कि कल सुबह बिलपांग थाना जिला रतलाम में किन्नरों का धरना है, कलेक्टेड में और टोल नाके पे और बिलपांग थाने पे। सारे मेरे भाई, मेरे गुरु भाई, मेरे जात के जितने भी हो, सब रतलाम पधारो, सबको पगे लागू। रतलाम विकास प्राधिकरण के गठन के बाद शहर के जरूरतमंद लोगों को लगा था कि सस्ती दर पर अच्छी कॉलोनियों में उन्हें अपने घर का सपना पूरा करने के लिए प्लॉट मिल सकेंगे, लेकिन शुरुआती दौर में प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई कॉलोनियों के अतिरिक्त बीते 8 साल में प्राधिकरण एक भी कॉलोनी विकसित नहीं कर सका है। इसे राजनीतिक षड्यंत्र कहें या कॉलोनाइजर से साठगांठ, जिसके चलते सत्ता में बैठे दल को बीते 8 वर्षों में प्राधिकरण के लिए कोई योग्य अध्यक्ष नहीं मिल सका है। रतलाम के विकास की जब भी बात आती है तो विकास प्राधिकरण का नाम गुम हो जाता है। IDEA के गठन के बाद पहली बार विष्णु त्रिपाठी अध्यक्ष के पद पर बैठे थे। उसके बाद उनका कार्यकाल क्या पूरा हुआ, पार्टी को सत्ता में लौटने के बाद भी उन्हें इस कुर्सी को संभालने के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला। सत्ता में होने के बाद भी आमजन के लिए बेहतर कॉलोनी विकसित करने में RDA को कोई रुचि नहीं है।
रतलाम विकास प्राधिकरण के गठन के बाद शहर में माही विहार, परशुराम विहार, योगी विहार, कालिका विहार नाम की कॉलोनी विकसित की गई। उक्त कॉलोनियों के बनने से शहर वासियों को सस्ती दर पर अच्छे प्लाट मिलने का सपना पूरा होने लगा था। लेकिन अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म क्या हुआ, मानो रतलाम विकास प्राधिकरण पर ग्रहण लग गया हो। अब तो यहाँ काम करने वाले भी गिनती के कर्मचारी बचे हैं। वहीं दूसरी ओर इस मामले में जब सत्ता दल के पार्टी जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि हमने नाम पहुंचा दिए थे। रतलाम विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष क्यों नहीं बने, इसके लिए हम सीएम से चर्चा करेंगे। जल्द ही रतलाम विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष का नाम सामने आएगा और आमजन के हितों को ध्यान रखते हुए नई कॉलोनी और विकास के नए कार्य शुरू होंगे। लेकिन यह काम कब से होगा, ये बताने में वह भी असहज नजर आए। आरडी अध्यक्ष का जो मामला है मुख्यमंत्री जी स्वयं देखते हैं। अब क्यों नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, इसके लिए सीएम साहब से हम चर्चा करेंगे। नाम भी यहाँ रतलाम से भेज दिए गए थे। अभी भोपाल जाएंगे तो सीएम साहब से चर्चा करेंगे कि आरडी अध्यक्ष रतलाम में बनाना चाहिए ताकि विकास को नई गति मिले और विकास रतलाम का विकास तेजी। कितने लोगों के नाम भेजे हैं कुछ? अब नाम तो जो पैनल भेजी गई थी, 2-3 लोगों के नाम है। रतलाम विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को लेकर पारस सकलेचा ने कहा है कि यह भाजपा के अंतर कलह का परिणाम है। जिनको विधायक जी बनाना चाहते हैं उनको ऊपर वाले नहीं बनाना चाहते और जिनको ऊपर वाले बनाना चाहते हैं उन्हें विधायक जी बनाना नहीं चाहते हैं। पार्टी के अंदर कला का परिणाम रतलाम की जनता को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, ये भाजपा के अंतर कलह का परिणाम है कि जिनको विधायक जी बनाना चाहते हैं उनको ऊपर वाले बनाना नहीं चाहते हैं और जिनको ऊपर वाले बनाना चाहते हैं उनको विधायक जी बनाना नहीं चाहते। तो पार्टी के इस अंतर कलह का परिणाम रतलाम की जनता को भोगना पड़ रहा है, क्योंकि जो विकास प्राधिकरण है वो जो योजनाएं लाता है उससे व्यापार जगत को, शहर के अंदर अन्य एक्टिविटी को और रियल एस्टेट को लाभ होता है, गरीब लोगों को रियल एस्टेट से। तो अब इसमें दो बातें हैं। तो एक तो ये है, दूसरा ये कि विधायक जी के साथ में जो माफिया लोग लगे हैं, कॉलोनाइजर्स, जो धड़ल्ले से कॉलोनी काट रहे एक के बाद एक लगातार, जिन्होंने ग्रीन पार्क को भी हटा के अपनी कॉलोनी काटी है, ये लोग भी इसमें रुचि लेके विधायक जी के कंधे पे बंदूक रख के रतलाम विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। तो अब उसका परिणाम हुआ कि रतलाम विकास प्राधिकरण की जितनी भी कॉलोनी बनी सब पिट गई। न तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, न उसमें पब्लिक जानने को तैयार है, न उसका माल बिक रहा है और एक एक कॉलोनी को बनने में 8-8 और 10 साल लग रहे हैं। तो जब होता क्या कि रतलाम विकास प्राधिकरण की कॉलोनी कटी से बिबड़ौत के अंदर, बरोट माता मंदिर के पीछे 4 साल तो हो गए, अभी उसमें कुछ नहीं हुआ। हाउसिंग बोर्ड बना रहा अभी, है ना, रतलाम विकास प्राधिकरण का। अब ऐसे में ये क्या, माफिया लोग उसके आसपास के लेके पहले से माल बेच देते हैं जम के। तो ये सारा जो खेल हो रहा है एक्चुअल में विधायक जी के आसपास जो माफिया का काकस है रियल एस्टेट का, वो बहुत हावी है विधायक जी पे। और वो न तो रतलाम विकास प्राधिकरण बना देना चाहता है, न हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी को डेवलप होना देना चाहता है, और वो सारा ग्रीन बेल्ट की ज़मीनों को खरीद कर जो सौदे कर रहे हैं वो उसके ऊपर है। और दूसरा ये कि जो कलेक्टर साहब है अपने, ये भी उनके कहने से काम कर रहे हैं। कॉलोनियों को ध्वस्त देना, उन पर दबाव बनाना, करना धरना कुछ नहीं। इसमें क्या होता है कि जिस कॉलोनी को निपटाना उसको निपटाते हैं, जिसको सह देना उसको सह देते हैं। तो ये सारा एक तरह से रतलाम के अंदर एक बहुत बड़ा खेल माफिया का चल रहा है। और ये इस खेल के अंदर रतलाम विकास प्राधिकरण का विकास रुक गया। दादा, 17 महीने की सरकार में हाँ, कांग्रेस भी अध्यक्ष नहीं बना, जी क्या करेंगे? तो देखिए, 17 महीने की सरकार में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मैं उसमें डायरेक्ट में उसमें संपर्क में रहा बड़े नेताओं के, और अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया बराबर चालू थी। क्योंकि उस वक्त क्या था कि 17 नवंबर की जब सरकार थी तो नवंबर में नगर निगम के भी चुनाव थे। तो ये तय था कि भाई नगर निगम चुनाव में कौन लड़ेगा, क्या कैटेगरी रहेगी, उसके बाद जो बचेगा उसको अपन नगर उसका अध्यक्ष का मौका देंगे। तो ये हुआ, और उसके बाद में जनवरी से विवाद होना शुरू हो गया, लोग चले गए तो वो उसमें रह गया। मतलब वो
मैंने ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए तेज इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।